जय हिंद। वेलकम टू दी हंटर सारा। मैं सुशील सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हंटर सारा पे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है एसएससी एमटीएस के लिए, जो कि हम तैयारी करेंगे किसके लिए, 2023 के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो हमारा ज्योग्राफी का, डेट इज सोलर सिस्टम के बारे में। तो अब पढ़ते हैं कि भाई सोलर सिस्टम क्या है। देखिए भाई, सोलर सिस्टम, अब सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है याद रखना है। एक तो आता है हमारा सन। क्या होता है? सन। उसके बाद इसके इर्द गिर्द कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट। कितने? 8 प्लैनेट। ऐसे ऐसे करके कितने? 8। याद रखना है जो सोलर सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट कवर किया गया है, मैक्सिमम पार्ट मतलब सबसे ज्यादा जो सोलर सिस्टम का हिस्सा है वो क्या है आपका? सन। कितना है? सन। और बाकी के 8 प्लैनेट, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स वगैरह जितने भी हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं। ठीक है, लगभग लगभग कहा जाता है कि जो सन ने अगर आपका पूरे का पूरा ये सोलर सिस्टम कितना है? 100%। कितना है? 100% सोलर सिस्टम है। तो उसमें आपका जो 99.99% है ना, वो क्या है हमारा? समझ आ गया? और उसके बाद जो बाकी के प्लैनेट्स बढ़ जाते हैं आपके 8 प्लैनेट्स। पहले पहले बोलते थे कि कितने प्लैनेट्स हैं? 9 प्लैनेट है। कितने हैं? 9। 9th वाला प्लैनेट कौन सा था हमारा? प्लूटो। कौन सा था? प्लूटो। लेकिन कहते हैं कि ये खत्म हो गया। भाई खत्म नहीं हुआ, ये खत्म नहीं हुआ। अब देखो, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जब हम इसको क्या बोलते हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखे होते हैं कि हम किसको प्लैनेट्स बोलेंगे, किसको प्लैनेट्स नहीं बोलेंगे। ये जो चीजें हैं ना, इनको बोलते हैं इनके एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। ये इमेजिनरी होती है भाई, ये हमने खुद से बनाई है। उधर ये नहीं है कि सच में ऐसी लाइन कोई होगी जिसके ऊपर ये प्लैनेट क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। ये तो हमने खुद बनाई है। दिस आर द इमेजिनरी लाइन्स। ये क्या है? हमारी इमेजिनरी लाइन्स है, खुद से बनाई है। अब साइंटिस्ट जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह थे उन्होंने क्या किया, कुछ क्राइटेरिया रखे थे कि हम किसको प्लैनेट्स बोलेंगे। बेसिकली प्लैनेट्स भी क्या हैं? एक किस्म के स्टार्स ही हैं। क्या है? स्टार्स ही हैं जो कि अर्थ के क्या है? पास हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, कुछ क्राइटेरिया रखे थे। जैसे इनकी एक्सिस है, अगर कोई प्लैनेट अपनी एक्सिस से क्या कर जाए? बाहर चले जाए। अपनी एक्सिस से क्या कर जाए? बाहर चले जाए। सपोज करो जैसे फर्स्ट वाला प्लैनेट क्या है? मरकरी। सबसे पहले प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है। अगर ये अपनी एक्सिस के कहां चले जाए? बाहर चले जाए, तो फिर क्या होगा भाई? अगर ये अपनी एक्सिस के बाहर चले जाएगा तो फिर हम इसको प्लैनेट नहीं बोलेंगे, इसको प्लैनेट नहीं बोलेंगे। वही सेम केस हुआ किसके साथ? प्लूटो के साथ। प्लूटो की ये जो सबसे बड़ी वाली लास्ट में, ये सबसे लास्ट 9th प्लैनेट था, ये ऐसा था, छोटा सा प्लैनेट था। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? प्लूटो अपनी एक्सिस से क्या कर गया? बाहर चला गया। जब ये अपनी एक्सिस से बाहर चला गया तो एस्ट्रोनॉट्स ने बोला ये हमारा प्लेनेट नहीं रहेगा। तो समझ आ गया? इसलिए याद रखना है कि कितने प्लैनेट्स हैं हमारे? 8 प्लैनेट्स हैं। तो लिखो, सबसे पहले लिखो सोलर सिस्टम में क्या आता है? सन। लिखो लिखो जल्दी करो। सन। सबसे फर्स्ट प्लैनेट लिखो मरकरी। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये जो पहले 4 प्लैनेट हैं इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं इनको? इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर। इसके बाद के जो 4 आएंगे, इसके बाद एक क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट है। क्या है? दिस इज नोन एज एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड बेल्ट को आप अपनी आसान भाषा में ये बोल सकते हो, ये क्या है? इधर बड़े 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 क्या है? पत्थर। ठीक है, ये ना इस साइड जा रहे हैं ना इस साइड जा रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे वाले प्लैनेट्स अभी लिखवाऊंगा आपको। लिखो यूपिटर, यूपिटर के बाद लिखो सैटर्न, देन यूरेनस, और लास्ट वाला जो है वो है आपका नेपच्यून। ठीक है, अब इसके बीच में क्या है? ये भाई एस्ट्रॉइड बेल्ट है। इधर क्या है भाई? सन है। क्या है ये सूरज है। ठीक है, अब देखिए भाई क्या होता है, सूरज में क्या होती है भाई? अपनी ग्रेविटेशन होती है। क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है? इसमें क्षमता होती है किसी चीज को अपने में
अपनी तरफ क्या करने की, खींचने की। ठीक है, सेम उसी तरह क्या जुपिटर में भी क्या है, एक ग्रेविटेशन है, ये भी अपनी तरफ चीजों को क्या कर रहा है, खींच रहा है। ये भी अब अर्थ की भी तो अपनी ग्रेविटेशन है नहीं, अर्थ की कोई भी चीज आप ऊपर फेंको, जैसे मार्स के ऊपर फेंका, क्या कर रहा है, नीचे आ रहा नहीं, तो ठीक है, इसकी भी क्या है, ग्रेविटेशनल है। ठीक है, जिस तरह सूरज अपनी तरफ खींच रहा है किसको, इन सारी चीजों को, ये प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा है, उसी तरह ये जुपिटर भी क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा एस्ट्रॉइड बेल्ट्स को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण ये चीजें ना ऊपर जा पाती है, ना ही ये नीचे आ पाती है। इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, या फिर इसको बोलते हैं नीचे वालों को आउटर प्लैनेट्स, या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है, समझ आ गया, इनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है, समझ आया भाई। ठीक है, इसके बाद जो चीज आपने याद रखनी है वो है, अब मैं आप देखो, सबसे पहले ये तो मैंने बता दिया आपको कि प्लैनेट्स वगैरह हैं, लेकिन हम इससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि ये, अब ये तो है नहीं था कि सबसे पहले सन ही बन गया आपका या प्लैनेट्स बन गए। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। ठीक है, कि थोड़ी थोड़ी कि अब इसके रिलेटेड बड़ी सारी थ्योरीज है, क्या है, थ्योरीज है, जैसे बिग बैंग थ्योरी होगी, आपने सुना होगा। ठीक है, फिर आगे एक नेबुलर हाइपोथेसिस आ गई। ठीक है, बड़ी सारी हैं, मैं आपको थोड़ी थोड़ी ब्रीफ करूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं करूंगा, जितना आपके सिलेबस में उतना ही करूंगा। ठीक है, तो देखिए मिटा रहा हूं। सबसे पहली बात आती है कि यूनिवर्स बना कैसे। ठीक है, अब पूछते हैं कि यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स क्या है, एनीथिंग अराउंड अस, एनीथिंग अराउंड, कोई भी चीज जो हमारे आगे पीछे, उसे हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्स बोल सकते हैं। अब भाई यूनिवर्स बना कैसे, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। देखो, दो थ्योरीज बताऊंगा आपको। ठीक है, एक नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार और एक किसके अनुसार, अपना बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। ठीक है, देखो पहले पढ़ते हैं हम नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में। दोनों सेम सेम है, लगभग लगभग, ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। देखो, माना जाता है कि पहले ये ऐसे प्लैनेट्स नहीं थे, पहले क्या था, ऐसे एक बॉल टाइप की, ये पूरी की पूरी क्या थी, ऐसे पूरी की पूरी बॉल टाइप, विच कंसिस्ट ऑफ गैसेस। किसकी थी ये, गैसेस की बनी थी। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, जो गैसेस होती हैं वो हमेशा क्या करती है, स्टेबल पार्ट ढूंढती हैं। क्या करती हैं, स्टेबल पार्ट ढूंढती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक बैलून में जब आप हवा भरते हो तो उसको छोड़ो तो क्या करेगा, भागेगा। क्यों भागेगा, क्योंकि उसमें क्या है, गैस, वो अनस्टेबल है। जब उसमें से गैस निकल जाएगी वो चुप करके एक जगह पर बैठ जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये एक बॉल थी जिसमें क्या थी, गैसेस थी। गैसेस अपने आप क्या करने लग पड़ी, इधर से बाहर निकलने लग पड़ी, टूटने लग पड़ी। जो सबसे बड़ा वाला पार्ट इसमें टूटा उसको हमने क्या बोला, सन, और जो छोटे छोटे पार्ट इसके टूटे उसको हमने क्या बोला, प्लैनेट्स। वो एक अलाइनमेंट में रह गया। जो बड़े बड़े पार्ट थे, सन से जो बड़े बड़े छोटे छोटे पार्ट थे, ठीक है, उनको हमने प्लैनेट्स बोला। जो प्लैनेट्स से भी छोटे छोटे पार्ट थे उसको हमने क्या बोला, छोटे छोटे पार्ट, उनको बोला एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, या फिर ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। ये किसके अनुसार है, आपका नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, समझ आया नेबुलर हाइपोथेसिस क्या बोलती है। ठीक है, एक गैसेस का बड़ा सा पार्ट था जो क्या करता गया, टूटता गया। सबसे बड़ा वाला पार्ट जो इस गैस का जो सबसे बड़ा वाला पार्ट बचा, जैसे ये सन माना मैंने, ठीक है, इसको हमने सबसे बड़ा वाला पार्ट था इस चीज का, इसको हमने सन मान लिया। उसके बाद जो छोटे छोटे इसके आगे पीछे प्लैनेट्स बनने लग पड़े धीरे धीरे, उसको हमने क्या मान लिया, प्लैनेट्स। जो उससे भी छोटे पार्ट में टूटा उसको हमने क्या बोला, एस्ट्रॉइड्स बोला। ठीक है, ये थी आपकी कौन सी, नेबुलर हाइपोथेसिस। क्या थी आपकी, नेबुलर नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। किसके बारे में, मिला दूंगी। ठीक है, देखो बिग बैंग थ्योरी लिखो। इसके बाद देखो, इट इज गिवन बाय जॉर्ज लेमेंटाइन।
इट इज गिवन बाय जॉर्ज किसने दी है ये? जॉर्ज जॉर्ज लेमन, ठीक है। इसने भी यही बोला, उसने बोला था ठंडी थी गैसेस, गैसेस कैसे थी? ठंडी। लेकिन बिग बैंग थ्योरी में क्या बोला? इसने बोला ये आग का गोला था एक, क्या था? आग का क्या था? एक गोला था, ठीक है, जिसमें कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही थी? रिएक्शंस हो रही थी। क्या हो रही थी? कॉन्टिन्यूसली रिएक्शंस हो रही थी, ठीक है। अब रिएक्शन किस टाइप की हो रही थी भाई? रिएक्शन किस टाइप की हो रही थी? दो हाइड्रोजन मिलकर क्या कर रहे थे? एक हीलियम बना रहे थे। क्या बना रहे थे? हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे थे? हीलियम, ठीक है। जब भाई ये कौन सी रिएक्शन है पता? जो आपकी हाइड्रोजन बॉम्ब में होती है, पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन। एक होता फ्यूजन, एक होता फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, फिजन का मतलब टूटना, और फ्यूजन का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग देख लो यार हिंदी की, ठीक है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, ठीक है। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है वो किस पे? जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है ना, वो कौन से बॉम्ब में होती है? वो होती है आपकी हाइड्रोजन बॉम्ब में। कौन से? पेपर में पूछते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच फिनोमिना? दैट इज फिनोमिना इज फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। और फ्यूजन में क्या होता है? एटम बम। सबसे पहले एटम बम कहां यूज हुआ था? हिरोशिमा एंड नागासाकी। जूस बॉय किसने फेंका था? अमेरिका ने। कहां पर? ये कौन सा हिरोशिमा एंड नागासाकी कहां है? जापान, ठीक है। तो याद रखना है, दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? एक हीलियम बनाते हैं, ठीक है। ये फिनोमिना होता है आपका हाइड्रोजन बॉम्ब में, और ये वाला फिनोमिना होता है आपका एटम बॉम्ब में। बट इधर सन में जो ये आग का गोला था, इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही थी आपकी? न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन सी हो रही थी? न्यूक्लियर फ्यूजन। और एक टाइम ऐसा आया, रिएक्शन इतनी ज्यादा होगी कि ये फट गया। क्या हो गया? एक्सप्लोड हो गया। क्या हो गया ये? ठीक है। अब क्या हुआ? इसके फटने से क्या हुआ भाई? एक बड़ा सा गोला बन गया, इसके आगे पीछे क्या करके ऐसे टुकड़े क्या करने लग पड़े? बिखर गए, ठीक है। समझ आया? समझ आया? अब देखो भाई, इनको अब ये क्या थे? गर्म थे। क्या थे? हॉट। क्या थे? गर्म थे भाई। इनको ठंडे होने में भाई ये नहीं है कि 10 दिन लगे, 1 साल लगा, हजारों लाखों साल के बराबर इनको क्या लग गया? टाइम लग गया, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इनको क्या होने में? ठंडे होने में। और जब ये ठंडे हो गए तो सबसे बड़े वाले पार्ट ने किसका रूप ले लिया? सूरज का, ठीक है। ये ठंडा नहीं हुआ, कौन? सूरज नहीं हुआ ठंडा, ठीक है। और ये जो बाकी वाले पार्ट्स थे क्या हो गया? आपके प्लैनेट्स बन गए, एस्ट्रॉइड्स बन गए, ठीक है। तो ये थी आपकी क्या? बिग बैंग। और जो इधर के गैस के क्लाउड्स बन रहे थे, इनको हमने क्या नाम दिया? देखो देखो, दीज गैस क्लाउड्स नोन एज, दीज गैस क्लाउड्स नोन एज लेमिनिन। एल 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 वाई एम ए एन ए एल आई एन, एल वाई एम ए एन ए एल आई एन, लेमिनिन ब्लॉक्स, बी ओ एल बी एस, ठीक है। जब ये सफेयर एक्सप्लोड हुआ तो इसने क्या बनाए? क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन बनाए। क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ऐसे ऐसे बादल बनने लग पड़े। किसके? ठीक है, ऐसे क्लाउड्स बनने लग पड़े। किसके? हाइड्रोजन के, ठीक है। तो ये थी कि हमारी की ये यूनिवर्स हमारा जो था ये कैसे बनना स्टार्ट हुआ। समझ आ गए? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या? गैलेक्सी। क्या पढ़ते हैं? गैलेक्सी, ठीक है। गैलेक्सी को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। गैलेक्सी का क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। भाई कितनी गैलेक्सीज हैं हमारे? अब ये नहीं सोचना कि हमारे इधर एक ही सूरज है, एक से ज्यादा सूरज है भाई, ठीक है। हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं उधर एक ही सूरज है। कुछ ऐसी गैलेक्सीज भी होंगी जिसमें क्या है? एक से ज्यादा सूरज है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कितनी गैलेक्सी हैं हमारे इधर, कैसे नहीं है, कैसे सिस्टम है, ठीक है। और लिखो गैलेक्सी, दूसरा टॉपिक लिखो इसके साथ, लिखो गैलेक्सी। गैलेक्सी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। क्या बोलते हैं?
आकाश गंगा। लिखो देयर आर 10 टू पावर 11 10 की पावर 11 गैलेक्सीज इन अवर यूनिवर्स। देखो याद रखना है कितनी गैलेक्सीज है, 10 की पावर 11। 10 की पावर 11 का मतलब क्या है कि इस 10 के साथ कितने जीरो लगा दो, 11 बार जीरो लगा दो, इतनी गैलेक्सीज। ये नहीं है कि एक गैलेक्सी। देखो जितने आप इधर खड़े हो हमारी एक गैलेक्सी है, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ उसका नाम। अब देखो जब आप रात को आसमान की तरफ देखते हो तो कितने तारे दिखते हैं, दिखते हैं। जितने एक गैलेक्सी में तारे हैं ना, सेम अमाउंट ऑफ, उससे ज्यादा होंगे, लगभग लगभग बराबर होंगे, उतने ही तारे क्या होंगे दूसरी गैलेक्सी में। तो ये कितनी गैलेक्सीज हैं, 10 की पावर 11। तो कितने जीरो लगाओगे आप, तो इतने और भी हमारे पास सोच लो कितने हैं गैलेक्सीज। ठीक है, अब गैलेक्सीज की क्या होती है, टाइप्स होती है। क्या होती है, गैलेक्सी की टाइप होती है। तो सबसे पहली वाली है उसको बोलते हैं हम सर्कुलर गैलेक्सी। क्या बोलते हैं, सर्कुलर गैलेक्सी। इनकी शेप के अनुसार पर हमने इनको क्या किया है, डिवाइड किया। सर्कुलर गैलेक्सी। सर्कुलर गैलेक्सी वो होगी जो सर्कल की फॉर्म में होगी। सर्कुलर गैलेक्सी वो होगी जो सर्कल की फॉर्म में होगी। उसके बाद आती है स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी कैसी होती है, ऐसी होती है जैसे स्पाइरल होती है नहीं। और जो हमारी वाली गैलेक्सी है वो भी किस फॉर्म में है, अगर पूछे जाए जो हमारी गैलेक्सी जिसमें हम रह रहे हैं वो कौन सी गैलेक्सी है, दैट इज अ स्पाइरल गैलेक्सी। और हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे। याद रखना भाई, पेपर में पूछते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी का नाम है, हमारी वाली जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे। ठीक है, एक और होती है, ठीक है, थर्ड वाली, ठीक है, उसको बोलते हैं इरेगुलर, जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप ना हो, इरेगुलर गैलेक्सी। समझ आ गया भाई, ये समझ आया। ठीक है, 3 टाइप की गैलेक्सीज बताई आपको, सर्कुलर गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी एंड द इरेगुलर गैलेक्सी। याद रखना कितनी गैलेक्सीज है हमारी, 10 की पावर 11 गैलेक्सीज हमारे सोलर सिस्टम यूनिवर्स में। ठीक है, ठीक है, हो गया ये। अब भाई जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसको बताता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखना, ठीक है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। अब इसके बाद लिखो, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो, लिखो सीरियस स्टार, SIRIUS, सीरियस स्टार, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, डॉग स्टार। क्या बोलते हैं, डॉग स्टार। सीरियस स्टार और द डॉग स्टार इज द लार्जेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारी गैलेक्सी है उसमें जो सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है, जो सबसे क्या ब्राइटेस्ट, जिसकी रोशनी तो सबसे ज्यादा और सबसे जो बड़ा तारा है, उसका नाम क्या है, सीरियस स्टार। ठीक है, क्या नाम है, सीरियस स्टार, या फिर इसको क्या बोलते हैं, डॉग स्टार। ये क्या है आपका सबसे लार्जेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, लार्जेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ अवर सोलर सिस्टम। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का जो सबसे चमकने वाला तारा है वो कौन सा है आपका, जो सबसे बड़ा तारा है वो कौन सा है आपका, सीरियस स्टार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे ज्यादा रखना है। ठीक है, पेपर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखो एंड्रोमेडा, एंड्रो ANDERO मेडा MED, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इसकी शेप भी कौन सी है, स्पाइरल है। कौन सी है, स्पाइरल। कौन सी है, स्पाइरल। ये क्या है, नियरेस्ट गैलेक्सी टू अवर सोलर सिस्टम, टू नियरेस्ट गैलेक्सी टू अवर मिल्की वे गैलेक्सी। सबसे जो पास में जो हमारे पास गैलेक्सी है वो कौन सी है, हमारी एंड्रोमेडा। कौन सी है ये, एंड्रोमेडा। और कितनी दूर है ये, 220 लाइट ईयर, 220 लाइट ईयर। और लाइट ईयर, ईयर बोल दिया तो आपको लगेगा कि नहीं भाई टाइम है, तो बेसिकली ये लाइट ईयर क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस की दूरी को नापने के लिए, डिस्टेंस को नापने के लिए हम एक डिस्टेंस का यूनिट यूज करते हैं। जैसे बोलते नहीं कि इधर से गोमनासा कितनी दूर हो, तो आप बोलते हैं 10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर। ठीक है, उसी तरह क्या होता है, ये लाइट ईयर होता है। क्या होता है, लाइट ईयर। लाइट ईयर होता है कि लाइट अपनी स्पीड में 1 साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। अब लाइट का 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, इतना करती है ना, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड।
ये होती है 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है। लेकिन अगर अगर आप बोलोगे कि आपने बताओ कि 1 साल में कितना करेगी, तो डैट मीन 3 × 10⁸ से क्या करना है, लाइट ने चलना है, और 1 साल तक जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सकती है उसको हम बोलते हैं क्या, 1 लाइट ईयर। ये इसने बोला 1 लाइट ईयर दूर नहीं है, कितने लाइट ईयर दूर है, 220 लाइट ईयर दूर। समझ आ गया मेरी बात, क्योंकि ये अरबों खरबों से भी ऊपर बात चली जाती है। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, एंड्रोमेडा नाम है इसका। ठीक है, एक यूनिट और होता है। ठीक है, जैसे लाइट ईयर है ना, एक यूनिट और होता है, उसको बोलते हैं पार्सक। पार्सक भी क्या है, एक यूनिट है डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। तो ये लिख लो ये सारी। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद 2 थ्योरीज आती है, मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, पेपर के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्या करेगी, आपका कंसेप्ट बिल्डअप करेगी। क्या करेगी, कंसेप्ट बिल्डअप। लिख लो, दो पार्ट में पेज को डिवाइड कर लीजिए। एक तरफ लिखो जियोसेंट्रिक थ्योरी, एक तरफ लिखो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक एंड हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक और दूसरी, ठीक है। अच्छा, जो जियोसेंट्रिक वाली थी वो दी थी टैलमी, इस बंदे ने दी थी। और इधर इसको किसने दिया था, कॉर्पनीशियस ने, किसने दिया था। ठीक है, इस थ्योरी को देने के कारण इसको क्या कर दिया गया, लटका दिया गया, इसको फांसी कर दी गई भाई। हैंग्ड का मतलब हो गया इसको फांसी दे दी गई, इस थ्योरी के कारण जो इसने दी है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इसके कारण कॉर्पनीशियस को क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। अब क्या थ्योरी इसने बोली और इसने क्या बोली, पहले इसकी पढ़ते हैं फिर उसके बाद। इसने बोला ये है हमारी अर्थ, ये क्या है, क्या है ये अर्थ, और सूरज क्या कर रहा है, इसके आगे पीछे क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। सूरज क्या कर रहा है, इसके आगे पीछे क्या कर रहा है, सन। अर्थ के आगे पीछे रिवॉल्व कौन कर रहा है, सन। ठीक है, और इसने क्या बोला, इसने बोला ये आपका सन है, और इसके आगे पीछे क्या है, अर्थ। ठीक है, और इसने बोला कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व। तो उस समय जो इसका क्या कहते हैं, कोई होता होगा राजा वगैरह, ये दी थी आपको आई थिंक 1600 AD में, 1600 AD में दी। कब दी थी ये, 1600 AD में। और ये जो थ्योरी है ये दी है 200 BC में। अब BC और AC का मतलब पता आपको, हाँ, BC या बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, हाँ, जीसस क्राइस्ट, हाँ, AD। देखो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस के जन्म से पहले का जो टाइम था उसको हम बोलते थे क्या, BC। और AD का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट, एनो डोमिनी बोलते हैं बेसिकली। इसका जो डेफिनेशन है वो है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी आप ऐसा समझो, फिलहाल आपके दिमाग में जो बात घुसनी चाहिए वो ये है कि इसके जन्म के बाद का जो टाइम है वो क्या गिना जाएगा। जैसे आज क्या डेट है, 8 फरवरी 2023 AD। मतलब ये कहने का हुआ कि जीसस के जन्म को क्या हो गया, 2023 साल हो गए, 2 महीने हो गए, और कितने दिन हो गए, 8, या जो भी डेट आज 8 या 7, मतलब इतने दिनों ऊपर हो गए किसके जन्म को, जीसस क्राइस्ट के जन्म को। अब मैंने बोला 200 BC, 200 BC का मतलब अभी जीसस का जन्म नहीं, वो अभी 200 साल पड़े हैं किसके जन्म को, जीसस के जन्म को। तो दिस इज BC एंड दिस इज AD, भाई याद रखना इन दोनों को। ठीक है, कंसेप्ट बनाने के लिए आपका काम आएगा। ठीक है, जो भी आपकी डेट होती है, जैसे बोला 2023, तो 2023 क्या है, AD। समझ आया। हम AD क्यों नहीं लिखते, हमें पता है कि अब जो टाइम चल रहा है वो क्या है, AD में है। हम लिखें या ना लिखें इसका मतलब सिंपल है हमारा क्या,
ठीक है। तो ये क्या था आपका आज का टॉपिक था, क्या, सोलर सिस्टम। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने इसके सिर्फ तैयारी की है कि हमने पढ़ना क्या है, ठीक है, कि कैसे कैसे इसके कंसेप्ट। आज हमने थोड़ा सा इसके जनरल व्यू पढ़ा कि गैलेक्सीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, यूनिवर्स बना कैसे, किसने दिया, बिग बैंग थ्योरी किसने दी, ठीक है, क्लाउड्स कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सबसे पहले पढ़ेंगे हम, ये तो बता दिया मैंने आपको, क्या कहते हैं, इंटीरियर प्लैनेट बता दिया, एक्सटीरियर प्लैनेट बता दिया, ठीक है। एक चेंज कर लेना भाई, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है ना वो इंटीरियर प्लैनेट ही होते हैं आपके, ठीक है। देखो एक बार फिर से करवा देता हूँ, वो थोड़ा सा गलत हो गया, हटा दो इसको, थोड़ा सा गलत लिखवा दिया। वो पहला वाला टॉपिक जहां पर मैंने सोलर सिस्टम की डायग्राम बनाई थी ना, उसमें थोड़ा सा गलत हो गया। अब इसमें कुछ जनरल कंसेप्ट आपके मैं बिल्डअप कर दूंगा, ठीक है। ये देखो, ये मान लो आपका क्या है, सूरज, दिस इज योर, ठीक है। सबसे पहला प्लैनेट, उसके बाद मरकरी के बाद वीनस, देन अर्थ के बाद ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, Asteroid belt. दिस इज नोन एज एस्ट्रॉइड, क्लियर है। अब जो, अच्छा मैं तो पहले प्लैनेट बना देते हैं सारे। इसके बाद क्या आएगा, कौन सा प्लैनेट आएगा हमारा, देन जुपिटर के बाद ठीक है, इसको रिंग्स वगैरह होती है, ठीक है, ऐसे करके। देन उसके बाद सैटर्न के बाद यूरेनस, लास्ट वाला, लास्ट प्लैनेट Neptune. नेपच्यून। ठीक है, अच्छा अभी इसको लिख लेंगे यहाँ पे। इसको बोलते हैं इंटीरियर और टेरेस्ट्रियल। उधर मैंने टेरेस्ट्रियल इधर लिखवा दिया था, ठीक है, उसको काट देना, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर और जोवियन, क्लियर है भाई, क्लियर है। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्यों है, ये ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ये इधर की तरह, ये इधर, ये बेचारे ना इधर जा पा रहे हैं ना ही उधर जा पा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए, ठीक। देखो अब इसमें कोई चीज आपने नोटिस की, इधर के इधर वालों में क्या फर्क है और इधर से इधर वालों में क्या फर्क है, जो मैंने डायग्राम से आपको, देखो क्या कुछ अलग दिख रहा है, Size. हाँ साइज। देखो ये वाले जो इंटीरियर प्लैनेट है, क्या है, साइज छोटा है, साइज क्या है इनका, स्मॉल। बट ये सारे के सारे मैंने अंदर से क्या किए हैं, शेड करने का मतलब मेरा ये था कि साइज छोटा है लेकिन डेंसिटी क्या है इनकी, घनापन क्या है, ज्यादा है। डेंसिटी क्या है, मोर है, या फिर आप बोल सकते हो हाई। डेंसिटी क्या है, ये साइज में क्या है, लार्ज है, बड़े हैं ये साइज में क्या है, लार्ज, लेकिन इनकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है इसकी, डेंसिटी क्या है इनकी, कम, क्योंकि ये सिर्फ गैस के बने हुए हैं। किसके बने हैं, इसमें गैस ज्यादा है, इसमें गैस क्या है, थोड़ी कम, ठीक है। और इसमें एक ही प्लैनेट जिसमें लाइफ पॉसिबल है, वो कौन सा हमारा, कौन सा है हमारा, अर्थ ऐसा प्लैनेट जिसमें क्या है, लाइफ पॉसिबल है, बाकी किसी भी प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल, ठीक है। अब एक चीज आपको और समझाता हूं, देखो जो इस सूरज के पास होगा वो सूरज का चक्कर जल्दी लगाएगा या लेट लगाएगा। जैसे आप एक सर्कुलर मैदान पे जब दौड़ते हो
वो ट्रैक बना होता है ना, रेस वाला, सर्कल्स बनाए होते हैं, तो सबसे छोटा वाला सर्कल किसका होता है? जो सूरज के सबसे पास हो। तो मतलब सबसे, अगर इसने पूरे सूरज के एक चक्कर लगाना है ऐसे करके, ये सूरज है आपका, ठीक है, इसके अगर चक्कर लगाना है इसने, तो सबसे पहले कौन लगाएगा? देखो ऐसे करके कौन लगाएगा? ये पहले वाला लगाएगा, उसके बाद ये दूसरा वाला। तो सबसे टाइम ज्यादा कौन लेगा? नेपच्यून। अब देखो भाई, दो दो वर्ड्स होते हैं इसमें, एक होता है रेवोल्यूशन, एक होता है रोटेशन, ठीक है। जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं वो होता है रेवोल्यूशन। अभी समझा देता हूं आपको मैं। एक होता है रेवोल्यूशन, एक होता है रोटेशन। ये मान लो क्या है आपका? सूरज। ये क्या है? सूरज। अब मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि जब फिर मैं आगे इनको समझाऊंगा ना, इसका रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, उधर नहीं समझाऊंगा मैं, ठीक है। अभी समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, ये सूरज है आपका, ये एक प्लेनेट है, ये इसका आगे पीछे क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? सूरज का क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। इसको बोलते हैं हम रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन में ये होता है कि जो सबसे पास होगा उसका रेवोल्यूशन कम होगा, जो दूर होगा उसका रेवोल्यूशन। अब देखो ना, अगर मैंने, ये है मेरा, ये डिस्टेंस है ना, मैंने इधर से ट्रैवल करना है ऐसे ऐसे करके, सूरज को ऐसे करके, ये। अब अगर मेरा डिस्टेंस ये हो गया तो इसको क्या लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। अगर इससे ज्यादा और कर दूंगा तो ये क्या करेगा? और ज्यादा। तो मगी जो सबसे पास होगा उसका रेवोल्यूशन कम होगा, जो दूर होगा उसका रेवोल्यूशन ज्यादा। ये क्लियर है भाई सभी को? तो आपको पेपर में पूछ सकते हैं विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन? किसका होगा? मरकरी। और लार्जेस्ट नेपच्यून। ये क्लियर है कंसेप्ट? अब देखो, अब प्लैनेट की एक और खासियत होती है, पता? ये ऐसे करके चक्कर तो लगा रहा होता है, लेकिन ये ऐसे ऐसे खुद भी घूम रहा होता है। समझ आ रहा है? दैट इज कॉल्ड रोटेशन। दिन रात कैसे बनते हैं? आपके रोटेशन के कारण। कुछ और कोई चीज बड़ी है? चलो इधर से देखो, ये मान लो सूरज का मुंह इस तरफ है ना, इस कैप की तरफ, तो इस तरफ क्या होगा? दिन। तो ये जो बैक साइड है इसकी क्या होगी? रात होगी, ठीक है। ये सूरज का मुंह इस तरफ है ना, कैप वाली तरफ, तो ये इस तरफ क्या होगा? प्लेनेट में दिन होगा, और दूसरी वाली तरफ रात होगी। क्या होगी? रात। फिर ये ऐसे ऐसे करके धीरे 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 ऐसे चक्कर तो लगा रहा है, ऐसे धीरे धीरे चक्कर लगाता, बट ऐसे करके क्या करता है? थोड़ी जल्दी घूमता है, ठीक है। तभी तो 24 घंटे में दिन रात हो जाती है आपकी, ठीक है। अब देखो, ऐसे ऐसे करके एक चक्कर लगा रहा है, ये दिन से क्या बन रहा है भाई? ये दोपहर की तरफ डल रहा है, और ये सुबह तक हो रही है, इधर इधर ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे। ये एक टाइम ऐसा आएगा, ये पूरा क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा। तो फिर इधर क्या हो जाएगा? इधर इधर दिन, उस तरफ रात। दैट इज कॉल्ड रोटेशन। अब इससे कोई लेना देना नहीं है ये पास है या दूर है, वो मैं आपको साथ साथ में पढ़ाता जाऊंगा कि कौन सा पास है या कौन सा दूर। और याद रखना है हमेशा, जो क्या कहते हैं, ये प्लैनेट्स है ना, इसमें सिर्फ दो प्लैनेट्स ऐसे हैं। अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट याद रखो, जब मैं इनके प्लैनेट्स के बारे में दूसरे लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला? ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे, ये जितने भी प्लैनेट हैं सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ दो ही ऐसे प्लैनेट है जो कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज। तो ये आपका होमवर्क है, तो आपने ढूंढ कर लाना है कि कौन से ऐसे दो प्लैनेट है जो कैसे घूमते हैं, क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। हाँ, बाकी सारे कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, ठीक है। बाकी सारे कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ दो ऐसे प्लैनेट जो कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज, ठीक है। वो दोनों प्लैनेट आपने ढूंढ के लाने, जब मैं उनको करवाऊंगा तो मैं साथ में तब बताऊंगा, ठीक है। ये याद रहा आपको? अभी तक क्या क्या बताया? रेवोल्यूशन, रोटेशन और उनकी डायरेक्शन। डायरेक्शन, अब अगर आपको बोला जाए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप बोलते हो घड़ी की सुई, जैसे घड़ी घूमती है नहीं, ऐसे करके, ठीक है। इधर आपने अगर डायरेक्शन इसकी बतानी, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करूंगा तो वो कैसी होगी आपकी? वेस्ट टू। पेपर में पूछते हैं भाई, ठीक है। वही दो प्लेनेट याद रखने, बाकी वाले नहीं याद रखने, ऐसे ज्यादा याद रखने, क्योंकि अभी तो आपने और भी पढ़ना है, ठीक है। वेस्ट टू, क्लियर है भाई? क्लियर है? ये इधर तक क्लियर है भाई आपको? ठीक है। देखो इधर तक अगर कुछ समझना तो बताओ। बताओ बताओ, जल्दी करो, देखो। ठीक है, समझ आ गया इधर तक? ठीक है।
देखो भाई सूरज के बारे में पढ़ते हैं आज, ठीक है। किसके बारे में? देखो टॉपिक बना लो सन। देखो सबसे पहला वाला पॉइंट लिखो, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब देखो भाई इसको शॉर्ट पॉइंट्स में नोट्स बनाओ अपने अपने सारे, ठीक है। अपने नोट्स ही आपको बाद में समझ आएंगे भाई, किसी के नोट्स समझ नहीं आते ज्यादा, ठीक है। क्या लिखना आपने? सबसे पहला पॉइंट कौन सा टॉपिक आपका? सन। सेंटर ऑफ द सोलर, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, मेन सोर्स है भाई एनर्जी का। ये जितनी भी एनर्जी हमें मिल रही है वो इसी सूरज के कारण मिल रही है भाई, हमारे सारे प्लैनेट्स को, ठीक है। और जिनको नहीं मिल पाती वो रोशनी, वो किसके कारण नहीं मिल पाती? क्योंकि वो उसका डिस्टेंस हो गया है बड़ा ज्यादा, ठीक है। अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो फिर भाई कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा मैंने आपको पहले बताया सूरज में कौन सी रिएक्शंस होती हैं भाई। सूरज में रिएक्शंस कौन सी हो रही होती है? दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? एक ये हाइड्रोजन है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम। क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है ये? दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन, जो हाइड्रोजन बॉम्ब में भी होती है, ठीक है। लिख लिया, ठीक है। पेपर में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन इज चेंज इनटू विच एलिमेंट इन द सन। तो किसमें होता है वो हाइड्रोजन चेंज? हीलियम, ठीक है। समझ आया? पेपर में अब जरूरी नहीं कि बोलेगा हाइड्रोजन रिएक्टर, हाइड्रोजन फॉर्म्स, क्या ऐसा बोल सकते हैं हाइड्रोजन किसमें चेंज हो रहा है, तो आपने बता देना किसमें हो रहा है वो। क्लियर है भाई? अब सूरज में से कौन सी रेस निकलती हैं? यूवी रेस। कौन सी रेस निकलती हैं? सन में से कौन सी रेस निकलती हैं? यूवी रेस निकलती है, ठीक है भाई। शॉर्ट में करवा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए भाई पूरे का पूरा कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है ये पूरे सोलर सिस्टम का कितना पार्ट है? 99.86%, 99.86% या 99.9 भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये जितना भी अर्थ का वेट है ना उससे 13 टाइम्स बिगर है। अगर सूरज, अर्थ का वेट कितना है? 1, अर्थ कितनी है? 1, तो सूरज कितना होगा? 13, इतना बड़ा है। अब सोच लो अब पूरी हमारी अर्थ कितनी बड़ी है तो सूरज कितना बड़ा होगा फिर सोच। समझ आ गया मेरी बात, ठीक है। अच्छा याद रखना है हाइड्रोजन कितने परसेंट है इसमें? 71%, और बाकी वाला जो पार्ट है वो आपका क्या होगा? आपका 26.5% क्या है हमारा? हीलियम है। हाइड्रोजन है आपका 71%, हीलियम इज 26.5%। और आप पूछोगे भाई बाकी वाला कहाँ गया? बाकी वाला अदर सब्सटेंसेस तो होंगे, कुछ और भी तो चीजें होंगी, गैसेज होंगी इसमें, ठीक है। समझ आ गया? इसकी लिखो ग्रेविटेशनल पुल इज 28 टाइम्स। देखो ग्रेविटेशन ऑफ सन इज 28 टाइम्स, ग्रेविटेशन ऑफ सन इज 28 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। देखो कहने का मतलब क्या है? 28 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशन ऑफ सन इज 28 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। अगर मैं क्या हूं? अर्थ। अगर मैं क्या हूं? अर्थ हूं। ये कोई चीज इधर पड़ी है, मैं इसको कितनी तेजी से खींच रहा हूं? 1 फोर्स न्यूटन से खींच रहा हूं। कितनी? 1 फोर्स न्यूटन से खींच रहा हूं। अगर मैं सूरज होता तो मैं इसको 13 गुना तेजी से क्या करता? अपनी तरफ, सॉरी 28 टाइम्स। कितने? 28 टाइम्स इसको तेजी से क्या करता? अपनी तरफ खींचता। ये कौन बोलता है? सन बोलता है। क्लियर है भाई? पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं भाई? शॉर्ट में करवा रहा हूं ताकि आपको सारी की सारी चीजें क्या हो जाए, समझ आए, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें जो सबसे ये जो सूरज है इसमें कुछ लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? जो इसकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं कोरोना।
ये लिख लो, पेपर में पूछते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज नोन एज, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? जो सबसे अंदर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। और सूरज की वो लेयर, जब सूरज वाली तरफ देखते हो नहीं आप, ठीक है, और ये कोरोना दिखता कब? याद रखना भाई, आउटर मोस्ट लेयर तभी दिखेगी अगर क्या लगा होगा? ग्रहण लगा होगा। इक्लिप्स में दिखता सिर्फ, और कहीं कभी नहीं दिखता। ये कोरोना तभी दिखेगा जब क्या लगा होगा? ग्रहण वगैरह लगा होगा, तभी हमें दिखेगा, अदरवाइज ये नहीं दिखता। अब सूरज वाली तो आप तो बोलते हो हम सूरज वाली रोज देखते हैं, तो वो पार्ट जो सूरज का आपको रोज दिखता है ना, देखो, पार्ट ऑफ सन दैट इज विजिबल टू अस इज नोन एज फोटोस्फेयर। पार्ट ऑफ सन दैट इज विजिबल टू इज नोन एज फोटोस्फेयर। वो सूरज पार्ट जो आप रोज देखते हो उसको आप क्या बोलते हो? फोटोस्फेयर बोलते हो। क्या बोलते हो? फोटोस्फेयर बोलते हो, ठीक है। समझ आ गया भाई? ये चीजें समझ आ गई? अच्छा, इसको बोलते हैं फादर ऑफ सोलर सिस्टम। लिखते चलो, पॉइंट्स बनाते चलो। लिखो, फादर ऑफ सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं? सूरज को बोलते हैं, ठीक है। इधर ये रुक जाओ, ये लिखो 1.3 लाख है भाई ये, ठीक है। 1.3 लाख भी लिख देना अभी, ठीक है। 1.3 13 टाइम्स नहीं सारे, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए जो फोटोस्फेयर है ना उसका टेम्परेचर कितना होता है, लगभग लगभग इस ये वाली लेयर है, इसका टेम्परेचर होता है 600 केल्विन। 600 केल्विन। देखो, टेम्परेचर का अलग अलग यूनिट होते हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर दैट इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। अगर आप क्या कहते हो, आप जैसे टेम्परेचर आज का पूछते हो कि कितना है, आप बोलते हो 10 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस है। पूछते हो वाटर कितने पे क्या कहते हैं फ्रीज होता है, आप बोलते हो 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो वो आ गया आपका क्या? सेल्सियस, ठीक है। और केल्विन में आ गया ये आपका सही जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का, वो क्या है भाई? देखो, पेपर में कैसा पूछा जाएगा, आपको पूछते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर तीनों ऑप्शन दिए होंगे, केल्विन भी दिया होगा, फ़ारेनहाइट भी दिया होगा और सेल्सियस भी दिया होगा। तो आपने ऑप्शन कौन सा लगाना है? केल्विन। केल्विन से ही हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं, ठीक है। समझ आ गया ये? लिखो, रेडियस ऑफ सन, रेडियस ऑफ सन इज इक्वल्स टू 100 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर आपकी अर्थ का रेडियस कितना है? 1 मीटर, तो सूरज का कितना होगा? 100 मीटर। समझ आ गया? समझ आ गया भाई? ठीक है। ये कुछ चीजें हैं किसके बारे में। अच्छा, इसकी जो एज है वो कितनी बताई है? जो इसकी एज है वो है भाई, ये याद रखना, एज कितनी है? 4.5 बिलियन ईयर। 4.5 बिलियन है, और यही सेम एज है हमारी अर्थ की भी, ठीक है। अर्थ की भी इतनी एज है और सूरज की भी क्या है? इतनी एज है। सूरज कितना बूढ़ा है? 4.5 बिलियन, ठीक है। तो ये था हमारा सूरज के बारे में। अब भाई अगर आपको पूछा जाए क्या सूरज अपनी जगह पर रोटेट कर रहा है? हाँ, अपनी जगह पर रोटेट कर रहा है, बट रेवोल्यूशन नहीं करता भाई। किसी के आगे पीछे घूम रहा है? नहीं घूम रहा। हाँ, लेकिन वो अपनी जगह पर क्या करता है? रोटेट करता है। कौन? सूरज अपनी जगह पर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ठीक है। समझ आ गया भाई? याद रखना, सबसे ज्यादा सूरज में क्या है? हाइड्रोजन है और कुछ हीलियम। भाई देखो, अलग अलग, जैसे मैंने इधर कुछ लिखा ना 71 और ये भाई अलग अलग जगह पर अलग अलग डाटा दिया है इसका, ठीक है। कई जगह पर इसका बोला गया है, हाइड्रोजन का क्या बोला गया है? ये बोला गया है 98% है, और हीलियम कितना है? 2%, ठीक है। तो दोनों डाटा देख लेना, जिस हिसाब से आपको आंसर आएगा ना, फिर उस हिसाब से लगाना, ठीक है। कई जगह पर इसका 98% दिया और ये कितना दिया? 2% दिया। कई जगह पर ये दिया, ठीक है। अलग अलग डाटा दिया भाई इतने, जिसमें देखो कंफ्यूजन होगी ना वो आपको ज्यादा पूछेंगे। समझ आ गया भाई?
सूरज में से कौन सी रेस निकलती है, कौन सी बताई मैंने आपको, अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है। और इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, अब देखो वो तो कॉन्टिन्यूसली दिखा रहा, बट हमें हमें कौन प्रोटेक्ट करता है उससे, ओजोन लेयर। याद रखना भाई, यूवी रेस से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन। और सबसे मेन क्वेश्चन आपका यही है कि ओजोन लेयर कौन से एटमॉस्फेयर की लेयर में, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर में, कौन सी में है, ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ओजोन लेयर इज इन द स्ट्रेटोस्फेयर, कौन सी लेयर में है ये, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है भाई। समझ आया कंसेप्ट, समझ आया भाई, ठीक है, लग गया ना पता। अच्छा, अब इसके बाद क्या है आपके प्लैनेट्स हैं भाई, वो प्लैनेट्स करेंगे कल, ठीक है, बड़ा आज इतना। ओजोन लेयर इज इन द स्ट्रेटोस्फेयर, STRATO SPHER, STRATO PHER, SPHER, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर, याद रखना किससे प्रोटेक्ट करती है हमें, यूवी रेस से। अगर ये डायरेक्टली हमारी स्किन पे पड़ेगी तो हमें क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा भाई, स्किन जल जाएगी हमारी, ठीक है। और ये धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, शेड हो रहा है भाई, किसके कारण, ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होगी, सबसे मेन जो तंग कर रही है हमें, वो कौन कर रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है, जो भी अब घर में कोई भी अप्लायंसेस ऐसी यूज करो जिसमें से ठंडी हवा आती है, ठीक है, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो यही मेन कारण है आपका किसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो दिन ब दिन निकल रही है, ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ आई भाई, ठीक है। इसमें से अगर कुछ आपने पूछना है तो बताइए, ठीक है। ये इसका फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। इसका सेकंड लेक्चर आएगा हमारा जल्दी, कल आ जाएगा ये, ठीक है। अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो बताइए भाई। इसके ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं हमारी, ठीक है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसको। जय हिंद। है ना भैया, अलग अलग चीज़ें अलग अलग